आज वो डेथ सेल के अंदर, एक 4x4 के सेल के अंदर कैद है। उसकी बापर्दादार बीवी जेल के अंदर बगैर किसी जुर्म के सजा काट रही है। आज खान साहब की बहनें सड़कों के ऊपर, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, वो धक्के खाती फिर रही हैं। और आज हाइट ऑफ डिस्ग्रेस, और खुदारा हमें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए और देखना चाहिए ये आसमानी आफात जो आ रही हैं, जो सैलाब आ रहे हैं, जो बारिशें हो रही हैं, इसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुल रही। और हमने उन मियां बीवी को जो वुजू के लिए पानी दे रहे हैं वो नापाक पानी है। हम इस पर शदीद रद्द अमल करते हैं। मैं आपको कहूंगा, खुदारा हम सब अपने अमालों की तौबा करें। और एक निमाजी जिसको कि आप नमाज पढ़ने के लिए, आप उसको नमाज पढ़ने के लिए साफ पानी नहीं दे रहे, हाउ लो कैन वी गेट। लेकिन इसके बावजूद सब्र इस्तकाल और तहम्मुल के साथ वो अपनी जेल काट रहा है। उसकी बीवी बापर्दादार औरत खातून वहां जेल काट रही है। जनाब स्पीकर, इस हफ्ते लाकानूनियत की एक और नई दास्तान लिखी गई। लॉलेसनेस ने एक और बैरियर वो अबूर किया। सूबा पंजाब 12.5 करोड़ अवाम का सूबा, सबसे बड़ा सूबा, उसके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैब्रिकेटेड शहादतें, फैब्रिकेटेड अपना गवाहों की वजह से उसको 10 साल की सजा दी गई। हम तमाम उसकी प्रोटेस्ट करते हैं। और मैं ट्रेजरी बेंचेस से भी कहूंगा कि वो इनके साथ 1.5 साल उसने इज्जत और भरम के साथ वक्त गुजारा। इनका भी फर्ज बनता है ये भी उस एहतजाज में हमारे साथ शामिल हों। दोस्तों, मैं यहां ये कहूंगा कि इस फैसले ने, लाहौर के फैसले ने कानून, सियासत, इंसाफ सारों को दफन कर दिया है। आपके नोटिस में हो कि मलिक अहमद खान बचर साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, के खिलाफ ये जो मुकदमा था, FIR के 9 माह के बाद उनका जिम्नी में नाम डाला गया, 9 माह के बाद। और उसको सजा देने के लिए एक नहीं 2 जज तब्दील किए गए। अपना मनपसंद लाकर जज अपनी मर्जी से फैसला दिया गया। हम पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो गयूर अवाम है वो इस बात को नहीं मानती। हम उसका सख्ती से हर स्टेज के ऊपर, हर लेवल के ऊपर हम उसकी मुज़ाहमत करते हैं। उसके साथ हमारे 2 MNAs, अहमद चट्टा साहब गुजरांवाला से, बिलाल इजाज विर्क साहब शेखोपुरा से, उन दोनों को भी इसी मुकदमे में सजा दी गई। और साथ कम अज कम 29 कारकुनान को इसके अंदर सजा दी गई। मलिक अहमद खान बचर साहब का तो इस केस से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर से इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है कि जिसमें उसको सजा दी गई। उसको सजा सिर्फ दी गई इसलिए दी गई कि उसने 12 करोड़ अवाम का जो सूबा था पंजाब, जो सबसे बड़ा सूबा है, उसके अवाम की तर्जमानी की। उसने हर मौके के ऊपर अवाम के मसाइल को उजागर किया। उसने हर मसले के ऊपर, चाहे वो गंदम स्कैंडल हो या गंदम की कीमतों का मसला हो या चीनी का स्कैंडल हो या किसानों को भिखारी बना देने का इशू हो या करप्शन स्कैंडल्स हो जो अपना गवर्नमेंट के थे, उसने हर वक्त इसकी आवाज उठाई। उसकी गलती सिर्फ ये थी क्या, जज साहब ने अपने फैसले में लिखा कि क्योंकि इनसे जब पूछा गया कि आपका पीटीआई से ताल्लुक है, तो इन्होंने कहा हां मेरा पीटीआई से ताल्लुक है। क्या यह बुनियाद बनाकर सजा दी गई? सर, अगर यह बुनियाद बनाकर सजा देनी है
तो सर्वेस के मुताबिक 95%, 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान दे आर बिहाइंड इमरान खान। आप 95% लोगों को क्या सजाएं देंगे? आप 95% लोगों को क्या अपना जेलों में बंद करेंगे? हम यहां पर 107 MPA मौजूद हैं, हम सब खान के साथ थे, हैं, खड़े रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे। और स्पीकर साहब, बात यह है कि जुल्म तो जुल्म है, जब जुल्म बढ़ता है तो बढ़ जाता है। और अल्लाह ताला की जात को हर चीज की माफी है, जुल्म की माफी नहीं है। जिस तरीके से ये जुल्म कर रहे हैं, आपको अल्लाह ताला की जात इशारे दे रही है। ये बारिशें, ये सैलाब का आना, सर 300 शख्स इस टाइम, 300 जाने इस सैलाब के अंदर जाया हुई हैं। हुकूमत को उसकी परवाह नहीं है, हुकूमत को सिर्फ परवाह है तो इनके खिलाफ हमारे खिलाफ झूठे फैब्रिकेटेड केसेस बनवाना, हमारे घरों में छापे मारना, हमारे वर्कर्स जो हैं उनको सड़कों के ऊपर घसीटना। हम इसकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसके खिलाफ हम अपना वो करते हैं, इसका एहतजाज करते हैं। हमारे लिए ये मेमोरी मैटर नहीं करती। ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, इन सबको पता है कि इमरान खान की वजह से हम यहां, अल्लाह ताला की जात की मदद के बाद सिर्फ इमरान खान की वजह से हम यहां पहुंचे हैं। हम इमरान खान के विजन के साथ खड़े रहेंगे। मैंने प्रेस टॉक में भी कल कहा कि पुराने वक्तों के अंदर जब फौज कशी होती थी तो सबसे आगे जो शख्स चल रहा होता था, उसने मुल्क का फ्लैग कैरियर जो था, उसने मुल्क का फ्लैग पकड़ा होता था, फौज का फ्लैग पकड़ा होता था, उसको अलमबरदार कहते थे। एक गिरता था, दूसरा उठा लेता था, दूसरा गिरता था, तीसरा उठा लेता था। आज इमरान खान के विजन का, इमरान खान के जो हक का अलम मलिक अहमद खान बच्चर साहब ने उठाया हुआ था, वो आज उनको डिस्क्वालीफाई किया है, मैंने पकड़ा हुआ है। मुझे करेंगे, अली इम्तियाज करेगा, अली इम्तियाज को करेंगे, शेख इजाज करेगा, शेख इजाज को करेंगे, सरदार शहाब खान करेगा, सरदार शहाब खान को गिराएंगे, अब राजा रिफत करेगा, राजा रिफत को गिराएंगे, अपना शेख इम्तियाज साहब करेंगे, राना शहबाज साहब करेंगे, अपना यहां बैठे हाफिज फरद साहब करेंगे। हमें इस चीजों से डरना, हमें इस चीजों से ना डराएं। हम यहां पर लाहौर के अंदर सजाएं दी गई, लाहौर के अंदर सजाएं दी गई। एक 77 साल की बूढ़ी कैंसर सर्वाइवर जिसको एस्थमा का मसला है, वो रात को बाईपैप मशीन लगाकर सोती है। वो बाईपैप मशीन ना हो, शी कैन नॉट ब्रीथ। उसके लिए जब उसको बार बार लाइट बंद करके मशीन बंद कर दें, बार बार लाइट बंद करके मशीन बंद कर दें, यार कुछ जुल्म की इंतहा है। उसको 10 साल की कैद आप लोगों ने दे दिया, उस बूढ़ी बुजुर्ग औरत को। चौधरी इजाज सेनेटर जो कि क्रॉनिक हार्ट पेशेंट है, वो कोई अभी नहीं बना हार्ट का पेशेंट, उसके स्टंट्स आज से 10 साल पहले के डले हुए हैं, उसके स्टंट 5 साल पहले दोबारा डले थे, उसको 10 साल की सजा। महमूद रशीद साहब जो आपके हाउस के मेंबर रहे, जो आपके हाउस के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि वो चल नहीं सका, उसको 10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा साहब जिनको जो क्रिपल्ड हो गए, जो व्हील चेयर के ऊपर आए जाया करते थे, उसको 10 साल कैद की सजा।